हमें अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम धन आदि के लालच में सामने वाले का अनिष्ट या बुरा सोच लेते हैं, लेकिन होता ऐसा है कि हमारा ही बुरा हो जाता है। ये नियम है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे का भला करता है तो खुद का भला हो जाता है, और दूसरे का बुरा करता है तो अपना बुरा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कीचड़ उठा करके यदि दूसरे पर फेंकता है तो स्वयं का हाथ गंदा हो जाता है, निशाना चूक भी सकता और लग भी सकता सामने वाले पर। यदि हम दूसरे के माथे पर चंदन लगाते हैं तो हमारा अंगूठा तो अपने आप चंदन से महक ही जाता है। ऐसी एक कहानी है, भारत देश के अंतर्गत मालवा प्रांत में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम था आदिश और दूसरे का नाम था मुनीश। ये दोनों व्यापार करके 2-3 गांव से धन इकट्ठा करके, और जो कहते हैं जो व्यापार में माल भेज देते हैं पर बाद में पैसा उगाते रहते हैं, ऐसा उन्होंने पैसा उगाया। दोनों के पास थैला भर भर के नोट थे। वह चूँकि अब घोड़े पर आए थे, उन्होंने सोचा रास्ते में जंगल का रास्ता है, कहीं चोर डाकू आदि उनका धन हड़प ले ला, इसलिए उन्होंने एक पटेल के यहाँ आश्रय मांगा। उस पटेल ने उनको आश्रय दे दिया, और आश्रय ऐसा दिया कि जो घर होता है, घर के आगे एक पर्दी होती है जिसमें ऊपर छत होती है लेकिन सामने से खुला होता है। तो उस पर्दी पर वह लोग वहाँ पर 2 पलंग डाल दिए और वहाँ पर आकर के वो सो गए। जब वो वहाँ पर दोनों के दोनों सो गए, लेकिन इसके मन में पाप जाग गया, लोभ जाग गया। इसने सोचा कि इनके पास धन बहुत है, क्यों ना अपन इनका धन हड़प लें, पर कैसे करेंगे। तो उसने 2 जो आदतन अपराधी थे, ऐसे 2 व्यक्ति को चुना और उनसे कहा, देखो भाई, हमारे घर के बाहर 2 व्यक्ति शयन कर रहे हैं, तुम्हें उन दोनों को जान से मारना है। हम आपको कीमत बता देंगे, कितनी देंगे। ऐसा कहकर के, जिसे आप लोग सुपारी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसको दे दी। ऐसा कहकर के उनको भेजा। लेकिन क्या हुआ कि 2 बच्चे उन्हीं के, पटेल के, एक का नाम था सुजान और दूसरे का नाम था भरत। ये लोग खेत से लौट करके आए थे। इनको पता नहीं था कि घर के बाहर कौन सो रहा है पर्दी में। वो आए और उन्हें अनजान व्यक्ति समझ करके उन दोनों से कहा, जाओ तो लोग गाय की शाला में जाकर सो जाओ, यहाँ तो हम सोएंगे। उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, परिवार को परेशान नहीं किया, बाहर ही दोनों के दोनों भाई सो गए और उनको गाय की शाला में भेज दिया, जिसे आप लोग बुंदेलखंड में सार बोला करते हैं, वहाँ पर भेज दिया। अब वह दोनों के दोनों सो गए, गाढ़ निद्रा में थे। वह दोनों के दोनों जो आदतन अपराधी थे वो आए और उन्होंने आकर के दोनों बच्चों की गर्दन काट दी। ये दोनों मर गए। प्रातःकाल जब उठ करके देखा पटेल ने तो पश्चाताप करना पड़ा उसे लगा कि जो दूसरों के लिए कुआ खोदते हैं उन्हें स्वयं खाई में उतरना पड़ता है। अर्थात जो दूसरों का बुरा करते हैं उनका स्वयं बुरा हो जाया करता है। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि इस कहानी से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, बुरा सोचने वाला स्वयं भी अपनी गलत सोच का शिकार हो जाता है, क्योंकि बुरे कार्य का परिणाम भी बुरा ही होता है। अतः शुद्ध निजी स्वार्थों को छोड़ करके सभी के बारे में अच्छा सोचें, सभी के अच्छे में स्वयं का भला निहित होता है। कर बुरा होगा बुरा और कर भला होगा भला वाला सूत्र अपने जीवन में अपनाएं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।